तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सेलुलोज के बारे में, ठीक है ना, कि सेलुलोज क्या होता है। तो बेटा बेसिकली अगर हम बात करें सेलुलोज की, तो सेलुलोज जो है वो हमारा एक पॉलीसेकेराइड है। एक क्या है? पॉलीसेकेराइड है। मतलब ये पॉलीसेकेराइड है, इसके अंदर बहुत सारे, हम कह सकते हैं मोर देन 100 मोनोमर ऑफ, हम कह सकते हैं अल्फा डी ग्लूकोज के होंगे। क्योंकि जो सेलुलोज होता है, सेलुलोज बना होता है क्योंकि सेलुलोज के जो स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो हमारे सेलुलोज के स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, वो होता है हमारा अल्फा डी बीटा डी ग्लूकोज। वो होता है हमारा बीटा डी ग्लूकोज। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सेलुलोज बना हुआ है वो बना हुआ है बीटा डी ग्लूकोज से। बीटा डी ग्लूकोज एक तरीके से मोनोमर की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? मोनोमर की तरह बिहेव करता है। और बीटा डी ग्लूकोज से कंपोज्ड होता है, बीटा डी ग्लूकोज से कंपोज्ड होता है हमारा सेलुलोज। ओके, और जब भी हम सेलुलोज की, बच्चों ध्यान से देखो, जब भी हम सेलुलोज की क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस करते हैं। ओके, जब हम सेलुलोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। और ग्लूकोज के चूंकि दो फॉर्म होते हैं, एक फॉर्म होता है हमारा अल्फा फॉर्म और एक होता है हमारा बीटा फॉर्म। तो ग्लूकोज के दो फॉर्म होते हैं। एक्चुअली जब हम सेलुलोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सेलुलोज की हाइड्रोलिसिस होने के बाद हमको मिलता है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के दो फॉर्म होते हैं, एक अल्फा फॉर्म होता है, एक बीटा फॉर्म होता है। तो सेलुलोज के अंदर कौन सा फॉर्म एग्जिस्ट करता है? तो सेलुलोज के अंदर जो फॉर्म एग्जिस्ट करता है वो होता है हमारा बीटा फॉर्म। इसका मतलब कि जो पूरा का पूरा सेलुलोज है वो बना हुआ है हमारे बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज से। इसका मतलब बीटा डी ग्लूकोज, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था बच्चों कि ये किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है हमारा बीटा डी ग्लूकोज से। अब होता क्या है कि देखो, ये एक पहला यूनिट है, ये पहला यूनिट है बीटा डी ग्लूकोज का, ये दूसरा यूनिट है बीटा डी ग्लूकोज का, ये तीसरा यूनिट है बीटा डी ग्लूकोज का, ठीक है, ये चौथा, ये थर्ड वन है, ये फोर्थ यूनिट है बीटा डी ग्लूकोज का, ये फिफ्थ यूनिट है बीटा डी ग्लूकोज का। और ऐसे ही ये आगे बढ़ते हुए इधर चले जाएंगे और ये भी ऐसे आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। और ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल बेटा बनाएगा सेलुलोज। किसको बनाएगा? सेलुलोज को बनाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये जो एक अल्फा डी ग्लूकोज है, ये दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज है, ये दोनों रिंग एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, यहाँ एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इस बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यही बॉन्ड है बेटा, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। और चूंकि ये भी बीटा फॉर्म है और ये भी ग्लूकोज का बीटा फॉर्म है, ये भी ग्लूकोज का बीटा फॉर्म है, ये भी ग्लूकोज का बीटा फॉर्म है, ये भी ग्लूकोज का बीटा फॉर्म है और ये भी ग्लूकोज का बीटा फॉर्म है। और आगे जितने भी और इसके यूनिट आएंगे उसमें भी बीटा फॉर्म ही होगा। तो आप देख रहे हैं ये भी बीटा फॉर्म है, ये भी बीटा फॉर्म है और ये एक दूसरे से, ये एक्चुअल में क्या है कि ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ये क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग बीटा लिंकेज। इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को हम बोल सकते हैं बीटा लिंकेज बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारा बीटा फॉर्म है, ये भी हमारा बीटा फॉर्म है। तो बीटा फॉर्म और बीटा फॉर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो एक कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और चूंकि ये दोनों बीटा बीटा फॉर्म है, इसीलिए हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को बोल सकते हैं कि बीटा लिंकेज। ऐसा इस यूनिट और इस यूनिट के भी साथ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। और ऐसे आने वाले सारे जितने भी इनकमिंग बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होंगे वो सारे के सारे एक दूसरे से क्या होंगे बेटा? जुड़े होंगे। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो सेलुलोज होता है वो एक तरीके का पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या होता है? पॉलीमर का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लो एक कोई छोटी सी चीज है और उसमें बहुत सारे छोटी छोटी चीजें जुड़ते 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 एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन बना है, एक पॉलीमर बना है, ठीक है ना। तो सेलुलोज भी एक तरीके का पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या है कि इसके अंदर बहुत सारे मोनोसेकेराइड जुड़े होंगे। इसके अंदर क्या होंगे? बहुत सारे मोनोसेकेराइड जुड़ेंगे। तब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन से मोनोसेकेराइड जुड़े होंगे? तो बेटा कौन से मोनोसेकेराइड जुड़े होंगे? तो वो होता है हमारा ग्लूकोज। और ग्लूकोज का कौन सा फॉर्म होता है? तो बीटा डी ग्लूकोज होता है। यानी कि जो सेलुलोज बनता है उसके जो स्मॉलेस्ट यूनिट होंगे वो बीटा डी ग्लूकोज होंगे, वही इसके मोनोमर की तरह बिहेव करेंगे। अब यही क्या होगा बेटा? देखो ये एक पहला यूनिट हो गया, एक पहला बीटा डी ग्लूकोज हो गया, ये दूसरा बीटा डी ग्लूकोज हो गया, ये तीसरा बीटा डी ग्लूकोज हो गया, ये चौथा बीटा डी ग्लूकोज हो गया, ये पांचवा बीटा डी ग्लूकोज होगा। और ऐसे आने वाले हम कह सकते हैं एन यूनिट, यह यूनिट इसके अंदर क्या होंगे? जुड़े होंगे। और वो भी किसके जुड़े होंगे? बीटा डी ग्लूकोज के। और ये सब बीटा डी ग्लूकोज मिलकर के बेटा क्या बना देंगे? ये सब मिलकर के एक पॉलीसेकेराइड बनाएंगे और जिसका नाम क्या है?
जिसका नाम है हमारा सेलुलोज। समझ में आ रहा है ना, जिसका क्या नाम है बेटा, सेलुलोज। क्लियर ये चीज? अगर हम देखें तो ये ज्यादातर बेटा ये प्लांट का जो सेल होता है, प्लांट का जो सेल बना होता है वो सेलुलोज से बना होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि जो प्लांट का जो सेल है, प्लांट का जो सेल है उसका वॉल, यानी कि हम कह सकते हैं बेटा जो सेल वॉल होता है, क्या होता है बेटा, जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। तो एक क्वेश्चन ये भी हमेशा दिमाग में बिठा के रखिएगा कि जो सेल वॉल होता है, जो सेल का वॉल होता है, यानी कि प्लांट सेल होता है बेटा, प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है बेटा, सेलुलोज का बना होता है। समझ में आ रहा है? और एक चीज और है बेटा, ये वाटर इनसॉल्युबल है। ये क्या है, वाटर इनसॉल्युबल। ये चीज हमें याद रखिए, ये क्या है हमारा, वाटर इनसॉल्युबल, मतलब वाटर के अंदर ये सॉल्युबल नहीं है। क्लियर है ये चीज? तो ये भी पॉइंट बेटा याद रखना कि वाटर के अंदर क्या है, इनसॉल्युबल है। वाटर के अंदर क्या है बेटा, ये इनसॉल्युबल है। तो बेटा ये सेलुलोज के बारे में समझ में आया कि नहीं आया? तो हमने जाना कि बेटा सेलुलोज क्या होता है। सेलुलोज एक हमारा पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है। दूसरी चीज, पॉलीसेकेराइड तो ये कौन से छोटे यूनिट से बना हुआ है, तो वो छोटे यूनिट किससे बना हुआ है, बीटा डी ग्लूकोज से। किससे बना हुआ है, बीटा डी ग्लूकोज से बना हुआ है। क्लियर है ना? ओके, तो अब ये देखो बीटा डी ग्लूकोज मिल करके एक सेलुलोज बना दिए। और एक चीज और है बेटा, इसके अंदर ब्रांचिंग नहीं होती, ये सब स्ट्रेट चैन में होते हैं। किसमें होते हैं बेटा, स्ट्रेट चैन होते हैं। ये सारे के सारे स्ट्रेट चैन होते हैं, इनके अंदर ब्रांचिंग नहीं होती। ये सारे के सारे किस में होते हैं बेटा, स्ट्रेट चैन में होते हैं। और जब इनकी हाइड्रोलिसिस होती है ना, मतलब इनकी हाइड्रोलिसिस होती है तो यही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यही टूट जाता है। जब टूटेगा तो एक बीटा डी ग्लूकोज बनेगा। क्या बना देगा, बीटा। ऐसे सब यहीं से हाइड्रोलिसिस होती है तो यहीं से सारे बॉन्ड्स क्या हो जाते हैं, यहीं से सारे बॉन्ड्स क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और टूटने के बाद ये क्या बनाएंगे, टूटने के बाद ये ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज कौन सा फॉर्म बनाएगा, बीटा बनाएगा। समझ में आ रहा है ना?